तो मेरा यह दिल है। क्योंकि हम जब पैदा हुए उससे 9 महीना पहले ये पैदा हुआ था हमारे शरीर। हाँ या ना भाई साहब? इस दुनिया में आने के बाद सारे रिश्ते बनाए गए, दोस्त बनाए गए, पत्नी बनाई गई, सब बनाए गए, लेकिन जो हमारे अंदर है, जो पहले दिन से धड़कना शुरू किया, सबसे नजदीकी साथी मेरा कौन है? मेरा दिल। नहीं भाई साहब, सभी का सबसे नजदीकी मित्र दिल है। हम और आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट किए होंगे राजू जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई साहब अभी ठंडी लग रही है, थोड़ा आराम करने दो, रेस्ट करने दो। आया ना? अब सोचो, ये वाला जो दिल है ना, एक बार कह के भाई तुम आराम कर रहे हो ना, हम भी 2 मिनट आराम करना चाहते हैं। रवि जी को बाद में समझ में आया, कुछ लोगों को रात में समझ में आया कि सर जो बोल रहे थे उसका मायने क्या है। भाई साहब, हमारे से 9 महीना बड़ा मेरा भाई है, ये 9 महीना बड़ा भाई है। और छोटका भाई कहता है रेस्ट करेंगे, रेस्ट करेंगे। अब बड़का भाई आज कहा दे कान में आके रजाई हटा के, ये भाई 2 मिनट हम भी रेस्ट करना चाहते हैं। तो पता नहीं हमारे यहाँ तक कौनहारा घाट है, यहाँ कौन सा घाट है हमको पता नहीं है। कौन घाट? खचकला घाट। तो भाई ये रेस्ट ना करे तो इसका जिम्मेवारी किसका है? हमारा है ना। इसको सेव करना। ये चाहता क्या है, इसको किस चीज से परेशानी है, ये कौन जानेगा? हम और आप जानते हैं साहब। इसको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशानी है तो है चिपचिपा पदार्थ से, चिप खाने वाला से। जिस चीज में चिपचिपापन हो इसको दर्द होता है, बहुत रोता है कि चिपचिपा मत दो, मत दो। तो हमने सर्वे किया कि भाई चिपचिपा किस किस चीज में है, तो भैया चिपचिपा तो मैदा खाने में है, जो सबसे ज्यादा बर्गर पिज्जा खाने में है। तो भैया बर्गर पिज्जा तो सप्ताह में 1 दिन खाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। समोसा सप्ताह में 1 दिन खाते, मैदा का कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं है। तो नुकसान किस चीज से? तो नुकसान है रोज खाने वाला चिपचिपा से। तो रोज कौन सा चिपचिपा? तो तीनों टाइम खाते हैं, तो तीनों टाइम जो खाना खाते हैं वो तेल में बना होता है कि नहीं? तो तेल अगर चिपचिपा खा रहे हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी इसको होता है। अब तेल चिपचिपा खाते हैं तो मैंने सर्वे किया किस तेल में सबसे ज्यादा चिपचिपा है, तो भैया सबसे ज्यादा चिपचिपा है तो सरसों तेल में। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल में भी चिपचिपा है। तो हमने सर्वे इस बात का किया तो पाया गया कि बगल का देश जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है या कोई भी देश है, भारत का बना हुआ अचार को अपने यहाँ बैन कर दिया कि भारतीय अचार हमारे देश में सप्लाई, क्योंकि भारत का अचार सरसों तेल में बनता है। वो लोग कितना कॉन्शियस है सोचे। तो एक बार मीटिंग दे रहे थे तो एक बंधु ने कहा भाई साहब बंद कीजिए अपना भाषण। उन्होंने कहा है तो मेरे बाप दादाओं ने तो इसी सरसों तेल करू तेल खाकर के 100 साल का जिंदगी जिया है, और वो भी स्वस्थ जिंदगी जिया है, कोई बीमारी नहीं था। हम बिल्कुल भाई साहब हकीकत है। लेकिन वो जो हमारे दादाजी और बाबूजी ने सरसों तेल में खाया तो ये छोटा सा तेल का शीशी था। हम लोग गरीब हुआ और छोटा सा शीशी में वो रस्सी बांध करके लेके जाते थे हम लोग, और 100 ग्राम 50 ग्राम लेके आते थे। हाँ या ना भाई साहब? और लेके आते थे तो उतना सा शीशी में वो 3 टाइम मेरी माता जी दादी जी सब्जी बनाती थी। तेल का खपत कम था। हाँ या ना? उसके बाद हमारे पिताजी दादाजी आज पटना सिटी टाउन में रहते हैं, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं से आए हैं। तो हमारे पिताजी दादाजी क्या करते थे कि सुबह में लोटा लेते थे 1.5 किलोमीटर खेत में। आया ना भाई साहब? और खेत में जाते थे 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर आते भी थे। तो
तो चिपचिपा जो था कैलोरी के रूप में बर्न हो जाता था, जल जाता। तो वो तो फैट में तब्दील ही नहीं हुआ, 1.5 किलोमीटर। और हम लोग क्या करते हैं, इस रूम में खाया उस रूम में पचाया। सही या गलत बोल रहे हैं? Yes, sir. तो वो तो चिपचिपा बर्न नहीं हुआ, फैट में तब्दील। हमारे बाप दादा ने क्या किया, 3 किलोमीटर सुबह में, उसके बाद मोटा वाला अनाज, मकई का दलरा, सामा, कौनी, मारा क्या क्या खाते थे। और हमारे यहाँ जो आज भी चावल हो रहा है ना, अगर खेत में अपना हो जाए तो बेटा कहे पप्पा अपन वाला जो चावल है ना बेच दीजिए, और जो लमका चावल जो 25 किलो वाला आता है वो लेना ही आया ना भाई साहब। Yes. तो कितना चूजी हो गया हमारा परिवार, हमारा समाज। हमारे बाप दादा क्या करते थे कि भाई साहब हल लेते थे कांधे पर, अब बैल लेते थे और अपने ही खेत में सुबह से शाम तक 15 किलोमीटर चक्कर लगाते थे। उस साला तेल कहां गया पता चलेगा क्या? इसलिए वो 100 साल जीते थे। अभी क्या है, 100 ग्राम में 3 टाइम उस समय, अभी 1 लीटर लाइए तो कल शाम तक पत्नी फोन करती, कहाँ है फील्ड में, तेलवा खत्म हो गया, तो खपत बढ़ा के घट गया। और मेहनत अब तो छोड़ दीजिए, इस रूम में खाइए उस रूम में पचाइए, वो भी कम हो गया। जिस रूम में खाइए उसी में पचा लीजिए। गलत बोल गया क्या? तो क्या हो रहा है, वो कैलोरी जल नहीं रहा, वो फैट में तब्दील होते जा रहा है, चिकनापन। तो ये जरूरी है कि पेटे बड़ा हो तो कहे तो फैटी आदमी ना, सबका फैट बाहर ही नहीं निकलता, पहले वो फैट हमारे अंदर में बढ़ता है। अब ये दिल है, कितना समझदार है, मामला यहाँ है। ये दिल है, ये हाथ ऐसे कीजिए तो सब लोग हाथ ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे देखिए। ये डॉक्टर नहीं बताया, हम बता रहे हैं। ये दिल है, जिसका जितना बड़ा मुट्ठी है उसकी यहाँ सटा कर यहाँ डालिए, इधर दाहिने तरफ पूरा इधर रख दीजिए, दाहिने तरफ यही आपका दिल है भाई। एकदम इस जगह कभी दर्द हो सावधान। ये और जितना बड़ा जिसका मुट्ठी है उतने बड़ा दिल है। मुट्ठी छोटा तो छोटा दिल, मुट्ठी अगर बड़ा बन गया तो बड़ा दिल है।